ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखने जा रहे हैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मेथड। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मेथड। ठीक है, तो वो क्या है वो देखिए। तो दिस मेथड is used when multiple definitions are given। ठीक है, ये मेथड आप तब यूज करेंगे जब मल्टीपल डेफिनेशंस दी जाएं फंक्शन की। एक तो वो एंड द एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन दिया जाएगा, द एक्सप्रेशन डज नॉट कंटेन क्या, GIF, फ्रैक्शनल पार्ट, मॉड्यूलस। डज नॉट कंटेन GIF, फ्रैक्शनल पार्ट एंड मॉड्यूलस फंक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ज़्यादा बेटर होता है। मतलब देखो, किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ये मेथड नहीं लगाया जा सकता इस केस में भी। ठीक है, लेकिन गलती होने के चांस हैं क्योंकि डेफिनेशंस फिर और भी ज़्यादा ब्रेक हो सकती हैं। क्लियर? तो ये वाला मेथड आपको तभी लगाना चाहिए जब ये चीज़ें ना हो, ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, या कोई डिफिकल्ट एक्सप्रेशन ना दिया जाए और any unusual expression। अनयूजुअल एक्सप्रेशन, कोई मतलब अजीब सा एक्सप्रेशन आपको दिया जाए। ठीक है, और कोई अजीब लग रहा हो आपको कि यार ये तो बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन है। क्लियर? तो ऐसे केस में आपको ये वाला मेथड यूज नहीं करना है। ये वाला मेथड आपको तभी यूज करना है जब बहुत इजी से एक्सप्रेशन है और इजीली आप डिफरेंशिएट कर पाएं। ये बात ध्यान रखें। जब भी आपको थोड़ा सा अजीब लगे, कुछ अजीब से एक्सप्रेशन दिखे, तो आप इसे इग्नोर करें डिफरेंशिएबिलिटी में चेक करने के लिए। क्लियर? तो मैं दिखा देता हूं आपको कैसे में इन्हें यूज करना चाहिए। चलो, ये ध्यान रहेगा कि द एक्सप्रेशन डज नॉट कंटेन दिस काइंड ऑफ फंक्शन और एनी अनयूजुअल एक्सप्रेशन। ठीक है, ओके। तो एग्जाम्पल इसमें है क्या, इसमें होता क्या है, तो इसमें स्टेप लिख रहा हूं मैं कि हाउ टू यूज तो हाउ टू यूज दिस मेथड, इसे मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से क्या मतलब है। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से मतलब है कि जैसे हमें डिफरेंशिएशन आता है बहुत अच्छे से, मैं कह दूं x² प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब मैं इसमें वो वाला मेथड लगाऊं डिफरेंशिएशन वाला, fx माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, तो उससे बेटर रहेगा कि आप इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दूं। मान लो ये ऐसा कुछ है कि व्हेन x इज लेस देन 0, fx की वैल्यू ये है व्हेन x इज लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 के लिए है 3x² माइनस 1। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अभी मैं एग्जांपल लिख नहीं रहा हूं, अभी ऐसे ही दिखा रहा हूं, फिर दिखाऊंगा एग्जांपल। मैंने क्या किया, इसे डिफरेंशिएट कर लिया ऐसे, f डैश x क्या हो जाएगा 3x प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और इसका क्या आ जाएगा 6x व्हेन x इज लेस देन 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो ये जो मैंने डिफरेंशिएशन किया है ना इनका डायरेक्ट, इसे बोलते हैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मेथड। ओके, तो ये तो जस्ट समझाने के लिए था। अब एक ऐसे ही एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, बना लेते हैं कोई। उससे पहले एक स्टेप 1 लिख देता हूं मैं आपके। स्टेप 1 इस केस में, स्टेप 1 है वी हैव टू वेरीफाई दैट the function is, we have to verify that the function is continuous or not।
सबसे पहले इसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, मतलब सॉरी, मैंने ऐसा बताया था कि जब हम दूसरा मेथड यूज़ करते हैं fx माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, उसमें आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है। चेक कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, पहले ही पता चल जाती हैं चीज़ें, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल आएगा उस मेथड से, लेकिन इस मेथड से ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस मेथड में ये प्रॉब्लम आ सकती है कि फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस है लेकिन आपने जब निकाला तो डिफरेंशिएबल आ गया, तो इसमें ये गड़बड़ हो सकती है, ये ध्यान रखें। जबकि आंसर क्या आएगा? नॉन डिफरेंशिएबल, क्योंकि जब डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल होना है, तो आंसर गलत होने के चांसेस बनते हैं। इसलिए मैंने स्टेप 1 लिखा है इसमें कि वी हैव टू वेरीफाई दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट। इफ यस या इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस देन स्टेप 2 क्या है? यूज डायरेक्ट differentiation, use direct differentiation and then check लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। मतलब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आपने कर दिया तो डेरिवेटिव्स तो आ चुके हैं आपके। जब मल्टीपल डेफिनेशन है तो x लेस देन a के लिए एक आ रहा होगा, एक आ रहा होगा x ग्रेटर देन a के लिए। देन क्या करें? देन चेक LSD एंड RSD। LSD और RSD की वैल्यू निकालनी है अब हमें। तो कैसे निकालेंगे? लिमिट को छोड़ो, डायरेक्ट निकालो, या तो लिमिट की जरूरत पड़ेगी तो लिमिट निकालना। लिमिट की वो पढ़नी नहीं चाहिए वैसे, लेकिन हो सकता है, मैंने पहले ही बताया है कि अगर लिमिट की ज़रूरत पड़ रही है तो वो थोड़ा सा अनयूजुअल एक्सप्रेशन होगा, तो उसमें आपको ये वाला मेथड लगाना ही नहीं चाहिए। सही बात तो ये है। तो ये तो वहाँ पे लगता है जहाँ पे लिमिट की तो ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। जब आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे देन जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x। जिस पॉइंट पे आप डिफ्रेंशिएट किया है, जिस पॉइंट पे आप डिफ्रेंसिबिलिटी चेक करना चाहते हैं, ठीक है, उस पॉइंट को आप डायरेक्ट पुट करें किसमें? जो भी फंक्शन आया है LSD, जैसे x इक्वल टू a पे, और RSD x इक्वल टू a पे, ठीक है। LSD और RSD एट x इक्वल टू a देखें, इफ दे आर इक्वल देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, और इफ दे आर नॉट इक्वल देन फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो ये लिखने की जरूरत तो नहीं है, तो कहानी तुम्हें पता ही है। तो जैसे मैंने f डैश x निकाला अपने डायरेक्ट मेथड से, तो उसमें फिर मैंने x की वो वैल्यू पुट करके देखी, तो वहाँ से मुझे LSD और RSD दोनों की वैल्यूज़ मिल गई। क्लियर? और जैसे ही मुझे वो वैल्यूज़ मिल गई तो मैंने क्या किया? दोनों को वेरीफाई करके देखा कि दोनों इक्वल हैं या नहीं। अगर इक्वल हैं तो मैंने कह दिया फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अगर इक्वल नहीं है तो मैंने क्या कह दिया कि फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर बच्चों? ठीक है, ऑल क्लियर? ओके ओके। अच्छा चलो एक और नोट लिख देते हैं अब यहाँ पे। नोट ये है कि इफ यू आर गेटिंग एक मिनट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब जब तुमने डेरिवेटिव निकाला, ठीक है, क्या? जब डेरिवेटिव निकाला आपने dy बाई डी एक्स डायरेक्ट मेथड से निकाला, उसके बाद आपने x इक्वल टू a को पुट किया, तो वहाँ पे तो वैल्यू ही नहीं आ रही है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे उसे, ठीक है, 0 बाई 0 टाइप में आ रही है। तो या तो आप उसमें लिमिट लगा दो उस पॉइंट पे, डायरेक्ट x इक्वल टू a पुट करके तो आंसर आ नहीं रहा है, तो क्या करो? लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, फिर आंसर निकाल के देख लो, ठीक है। तो इफ यू आर नॉट गेटिंग लेफ्ट, इफ यू आर गेटिंग लेफ्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, कोई भी LSD और RSD में जब x इक्वल टू a पुट किया तो दिक्कत आ रही है ना। और
फिर उसे कैसे मतलब सॉल्व करेंगे हम, तो वो बता रहा हूँ। या ये वाली जो लिमिट है LSD और RSD बोथ आर नॉट सेम, ठीक है, वो सेम नहीं आ रहे हैं। उसका रीजन क्या है? इफ यू आर नॉट गेटिंग वो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इफ यू आर गेटिंग व्हाट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ ग्राफ। मतलब जो ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आया, मतलब LSD और RSD दोनों इक्वल नहीं आए, LSD और RSD दोनों इक्वल नहीं आए बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएटिंग में ना आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि वैल्यू क्या आ रही है। सही है बच्चों? तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? तो ऐसे केस में क्या हमें लिमिट डज नॉट नॉन डिफरेंशिएबल बोल देना चाहिए? तो मैं कहूंगा कि नहीं, यू शुड यूज द प्रीवियस वन मेथड, ठीक है, जो पहले हमने मेथड पढ़ा है। देन यूज f dash x लिमिट x, ये वाला मेथड। देन यूज f dash a एक्सटेंडिंग टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। तो अगर कभी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आती है, जब डेरिवेटिव निकाल लिया आपने, उसमें लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आती है और आप देखते हैं कि फ्लक्चुएशन की वजह से हो रहा है ये काम, ग्राफ बहुत तेज फ्लक्चुएट कर रहा है उस पॉइंट पे, तो ऐसे में आपको क्या करना है? उस मेथड को हटा देना है और किस मेथड पे आ जाना है? f डैश a वाले पे, जो ये होता है, ठीक है। इस पे आ जाओ, वहां से आंसर मिल जाएगा आपको पक्का। क्लियर स्टूडेंट्स? वहां से आपको जो भी आंसर आएगा वो मिल जाएगा। और वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था भाई, जो फ्लक्चुएशन वाला ग्राफ अगर इन्वॉल्व हो पा रहा है वहां पे, LSD और RSD जो आपने डायरेक्ट मेथड से निकाले, और आपको ऐसा कुछ मिल रहा है जिसमें फ्लक्चुएट कर रहा है ग्राफ, तो आपने मेरी बात मानी नहीं। इसका मतलब मैंने तो आपको पहले ही बताया, जब भी अनयूजुअल कुछ फंक्शन दिखे तो ये मेथड ना यूज करें, गलती होने के चांस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ उन्हीं के एक्सप्रेशंस के लिए हैं जो बहुत इजी से दिखते हैं देखने में, लीनियर एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक दे दिया थोड़ा बहुत, लेकिन जब जो अनयूजुअल होते हैं उनमें आप ये मेथड यूज ना करें, वो आगे मैं दिखाऊंगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये बात ध्यान रखें। अब ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, कभी तुम सोच रहे हो कि बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने ये कहा सिर्फ कि कुछ इजी जो फंक्शंस हैं उनमें आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, दैट्स ऑल। बस इतनी है कहानी, अगर तुम्हें इतना समझ आ गया कि जो इजी से एक्सप्रेशन होते हैं, जो ज़्यादा टेंशन नहीं देते, उनमें आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मेथड यूज़ कर लें। क्लियर स्टूडेंट्स? तो मैक्सिमम लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मेथड क्या मैं इसमें भी यूज़ कर सकता हूँ? क्या इसमें भी? यस, कर सकते हो, अगर आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो अच्छे से। क्लियर? तो इसलिए कह रहा हूँ कि तुम ऐसा मत करना, जब अजीब कुछ दिखे तो उसमें आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, इसके थ्रू LSD और RSD निकालें और आंसर देखें, डायरेक्ट वाले को मत यूज़ करना। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ? तो लेट्स मूव टू द सम एग्जांपल्स। ओके, उससे पहले आप ये सारी कहानी उतार लो जल्दी से। ओके, तो देखते हैं कुछ एग्जांपल। लाइक एग्जांपल नंबर 1, जैसे मैंने दे दिया कि एक फंक्शन fx है जिसकी वैल्यू है x² + 3x + 2 व्हेन x इज लेस देन 1। क्लियर? एंड x³ + 5x या +4x ले लो, x³ + 4x + 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ऐसा दिया है एक फंक्शन, और पूछा है कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। इसके बारे में पूछा गया है कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले स्टेप 1 यूज किया और कॉन्टिन्यूटी चेक की। ठीक है, चेक कॉन्टिन्यूटी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कॉन्टिन्यूटी चेक की। तो कैसे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव fx, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव x² + 3x + 2 दैट इज व्हाट 6।
फिर मैंने चेक किया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, तो ऑब्वियसली यहाँ पर डेफिनेशन कौन सी यूज होगी, एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 1, और फिर से मैंने देखा ये भी 6 आ गया, हैंस एफ एक्स इज व्हाट, कॉन्टिन्यूस। क्लियर स्टूडेंट्स, मुझे ये तो पता चल गया है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो अब मुझे डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेनी चाहिए। अगर बाई चांस यहाँ पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस आता तो मैं बोल देता इट इज ऑल्सो नॉन डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। क्लियर, ओके। यहां पे दिखा रहा हूं, देखिए अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं एफ डैश एक्स डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मेथड से, ठीक है। तो कैसे, एफ डैश एक्स क्या आएगा, डिफरेंशिएट करो जस्ट डायरेक्ट, 2x plus 3 when x is less than 1 और when x is greater than or equal to 1 it will be 3x square plus 4, इसका डिफरेंशिएशन 3x square plus 4 guys, क्लियर, ओके। अब आप इसमें लिमिट लगा दो, सिंपल सी लिमिट लगाएंगे हम। यहां पे लिख रहा हूं कि लिमिट x is tending to 1 नेगेटिव f डैश x, और इस केस में डेफिनेशन कौन सी यूज करेंगे, 2x प्लस 3, और आंसर कितना आएगा 5। तो एक तो हो गया ये। अब दूसरा है लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, दूसरा क्या निकाल रहा हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव f डैश x, यहां पे आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4 दैट इज 7। तो मैंने बोल दिया LSD इज नॉट इक्वल टू RSD, हैंस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, हैंस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। ये हो गया डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मेथड। फंक्शन कैसा हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल, क्योंकि LSD RSD इक्वल नहीं आए हैं। अब कुछ लोग सोचने लग जाएंगे कहीं ऐसा तो नहीं है LSD और RSD इसलिए इक्वल नहीं आए ड्यू टू फ्लक्चुएशन। तो फ्लक्चुएशन तुम्हें पता होनी चाहिए कहां पे आती है, फ्लक्चुएट कहां पे करता है ग्राफ, जैसे साइन ऑफ 1/x, ठीक है। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइन ऑफ 1/x इन द एक्सप्रेशन कैन इम्प्लाई दैट वी हैव फ्लक्चुएटिंग ग्राफ एट दैट पॉइंट ऑन विच वी आर इवेल्युएटिंग दिस। क्लियर बच्चों, तो मैं ये कह रहा हूं कि ओवरऑल बात ये है LSD और RSD नॉट इक्वल आ गए तो नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। बस आप ध्यान रखें ये वाला मेथड तब लगाएं जब एक्सप्रेशंस इस टाइप के हों, इजी एक्सप्रेशन जिन्हें बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर सको आप डायरेक्ट मेथड से। अदरवाइज बेस्ट होता है वो जो अपने पहले वाला मेथड है वो। क्लियर, और इन वालों में वो पहले वाला मेथड लगाना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, इन्हें डायरेक्ट भी कर लोगे अच्छा है। तो मैं और एग्जाम्पल इसके दिखा देता हूँ कैसे करने होते हैं, ठीक है। एक वही एग्जांपल देख लेते हैं जो हमने पहले किया है, k और m की वैल्यू निकालने वाला, इस मेथड से भी देख लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं जल्दी से कुछ और क्वेश्चंस। देखिए fx दिया गया है x स्क्वायर माइनस 1 5 माइनस एक्स स्क्वायर when x is less than 0 when x is greater than or equal to 0। तो डिफरेंशियबिलिटी हमें डिस्कस करनी है, तो कहाँ पे चेक करना चाहिए, ऑब्वियसली पॉलिनोमियल है तो हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन ये डेफिनेशन चेंज कर रहा है फंक्शन एट x इक्वल टू 0, तो वी शुड चेक ऑन एट x इक्वल टू 0, राइट, ओके। तो एक बंदे ने क्या किया, f डैश x निकाला, कितना आया 2x, और यहाँ पे कितना आया माइनस 2x when x is less than 0 when x is greater than or equal to 0, और x को क्या पुट कर दिया 0, तो f डैश 0 कितना आ गया 0 0 when x is less than 0 x is greater than 0, और उसने बोल दिया कि LHD इक्वल है RSD के, hence फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। उसने क्या बोल दिया कि भाई फंक्शन है डिफरेंशिएबल, तो क्या ये सही है, नहीं, क्योंकि स्टेप 1 तो हमने छोड़ दिया। स्टेप 1 क्या था कि फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस एज वेल। क्लियर, कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए, और कॉन्टिन्यूटी वी हैव टू चेक करनी पड़ेगी। तो
तो देखिए यहाँ पे इस हिसाब से जो आंसर किया हमने वो क्या आ गया कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल है। अब सही तरीके से करके देखते हैं, ये हटा दिया कि फर्स्ट चेक कॉन्टिन्यूटी, तो करो चेक। एफ ऑफ जीरो नेगेटिव क्या आएगा, मतलब यहां पे डलेगा जीरो, कितना आएगा -1। एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव क्या आएगा बेटा, यहां पे जीरो डलेगा क्या आएगा 5। हेंस एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x equal to 0. So fx will be non-differentiable at x equal to 0. तो discontinuous है तो obviously that would be what, non-differentiable as well. तो फंक्शन non-differentiable भी होगा। क्लियर। तो अभी तुमने देखा जैसे ही हमने एक स्टेप में जल्दबाजी कर दी और एफ डैश एक्स निकाल लिया डायरेक्ट, तो वहां से आंसर क्या आ गया था कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। एक्चुअल में आंसर क्या है, फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि इट इज डिसकंटीन्यूअस। क्लियर। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि ऐसी गलती से भी नहीं करनी। ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। तो जैसे ही मेरे सामने आया नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स और 1 व्हेन एक्स इज लेस देन 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट मेथड भी लगा सकता हूं वैसे, लेकिन ऐसे जब भी एक्सप्रेशन आपको दिखे जिसमें जैसे x इक्वल टू 0 पे इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, तो ज़्यादा बेटर होता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का यूज़ करना, मतलब एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, इसका यूज़ करना। क्लियर। तो मुझे डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है तो मैं ऐसे कर दूंगा सीधा, और यू नो वेरी वेल कि इसमें कॉन्टिन्यूटी चेक करने की कुछ खास जरूरत नहीं है। ठीक है। तो और वी नो वेरी वेल कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, 1 होता है, और ये भी 1, तो कॉन्टिन्यूअस तो है फंक्शन, राइट। और फिर सीधा हम बात करेंगे सिर्फ इस पे, अपॉन x माइनस 0। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, एफ एक्स कितना है साइन x अपॉन एक्स, और f0 कितना है 1 अपॉन x। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही करना चाहिए जब भी इस टाइप के अजीब से एक्सप्रेशन आपको दिखे, ये उन्हीं में से है अनयूजुअल एक्सप्रेशन जो मैंने बोला है आपको। तो अब इसे सॉल्व कर लो भाई। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, लो x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, एंड ये क्या है माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो देखो x से x कट गया, और ऊपर की जो डिग्री है लोवेस्ट डिग्री टर्म की डिग्री, वो नीचे की जो लोवेस्ट डिग्री टर्म की जो डिग्री है या पावर है उससे बड़ी है, हेंस द आंसर विल बी 0। ऐसे केस में बेटा आंसर क्या आता है, 0 आता है। क्लियर। ओके, इसमें हमें LSD और RSD निकालने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0, मतलब LSD में भी यही डेफिनेशन यूज होगी और RSD में भी यही डेफिनेशन यूज होगी। क्लियर। आंसर इज 0। तो यहां पे क्या आ गया, फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, यस है। ठीक है, फंक्शन बिल्कुल डिफरेंशिएबल है, और उसकी वैल्यू कितनी है 0। क्लियर स्टूडेंट्स। ओके, तो ये तो था जो हमें करना चाहिए। अच्छा, डायरेक्ट मेथड से भी करके देख लेते हैं ना, एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो इसका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर और आएगा एक्स इंटू कोस एक्स माइनस साइन एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया ये, when x is not equal to 0 और 1 when x is equal to 0। तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। देखो अब गलती कहाँ होती है। अच्छा, इसका तो डिफरेंशिएशन 0 आ गया, वैसे भी ये तो कांस्टेंट है ना, तो 0 आ गया। ओके, अब एक बंदा क्या करेगा, इसकी लिमिट इवेल्युएट करेगा।
लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये टेंडिंग टू 0 के लिए है माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब देखेगा कि इसकी वैल्यू क्या आती है, ध्यान से समझना। चलो निकाल लेते हैं, ठीक है, निकालते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, कोस एक्स मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, और ये है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, x 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो x से x कट गया, ऊपर जो है वो लोवेस्ट डिग्री टर्म की जो पावर है वो 2 है, नीचे भी 2 है, नहीं सॉरी, ऊपर तो 3 है, ऊपर कितनी है 3, ये अंदर भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, और नीचे कितनी है 2, तो ऊपर वाले की लोवेस्ट डिग्री टर्म की डिग्री बड़ी है नीचे वाले से, हैंस इसका आंसर 0 आएगा। तो आंसर क्या आ गया 0। फिर तुमने देखा कि अच्छा ये भी 0 है, ये भी 0, तो हाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल है। मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से समझना आप मेरी बात, अगर ये 2 भी होता, बात को समझे, अगर ये 2 भी होता, या इसको तो 2 होना वैसे सही नहीं है क्योंकि फिर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा फंक्शन, ठीक है, लेकिन हाँ मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से समझना, ये 0 है लेकिन ये ना 1 आया, मान लो 1 आया, तो कुछ लोग कह देंगे कि हाँ इट इज नॉन डिफरेंशिएबल। भाई डिफरेंशिएबिलिटी के लिए LSD और RSD देखा जाता है, उस पॉइंट पे कितना स्लोप है ये नहीं देखा जाता। कि ये मत कहना कि f डैश x एट x इक्वल टू 0 तो 0 है। LSD और RSD कहां से निकलेगा, सिर्फ यहां से, इससे कोई मतलब नहीं है LSD RSD का, और LSD और RSD दोनों मिलके ये बना रहे हैं, सही बात है। तो जो लिमिट है ना डेरिवेटिव की वो ये है सिर्फ, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर इसका आंसर 1 भी आएगा तो भी मैं यही बोलूंगा कि ये डिफरेंशिएबल है और वैल्यू 1 है। तो यहां पे गलती होती है, ये बात ध्यान रखें, आदत रहती है कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी की, इसलिए यहां पे हम गलती कर देते हैं, यहां पे 1 आया, यहां पे 0 आया और बोल देते हैं नॉन डिफरेंशिएबल है। इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, ये एक पॉइंट पे बात हो रही है स्लोप की, तो कोई लेना देना नहीं है, मैं तो आसपास देखता हूं सिर्फ। तो अगर मैं LSD और RSD की बात करूंगा उसके लिए सिर्फ और सिर्फ यही डेफिनेशन यूज होगी। अब फंक्शनल वैल्यू क्या है स्लोप की, उससे कोई लेना देना नहीं होता मेरा। तो LSD और RSD 1 आ गया अगर, ठीक है, तब भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, और डिफरेंशिएशन जो स्लोप है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। क्लियर, ध्यान रखेंगे। और यहां तो वैसे भी 0 ही आ गया था, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन 0 ना होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी और फंक्शन डिफरेंशिएबल ही होता। और क्या इसमें मुझे LSD RSD अलग से निकालने की जरूरत है, भाई इतना तो पता होना चाहिए। क्या इसमें मुझे लिमिट की LHL लिमिट और RHL लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालने की जरूरत है क्या, नहीं, इसमें तो सेम ही आएगी। वो तो तब होता है जब अलग टाइप के फंक्शन इन्वॉल्व हो जाते हैं डेफिनेशन में, GIF, फ्रैक्शनल पार्ट, मॉड्यूलस, ठीक है, तब तो हम सोच लेते हैं कि LHL को अलग निकाल लो, RHL को अलग निकाल लो, लेकिन ऐसे में तो LHL RHL सेम ही आने हैं गारंटेड। और तो ये एक्चुअल में LHL इस फंक्शन के लिए LHL है, लेकिन इसके लिए, किसके लिए, इसके लिए, इस फंक्शन के लिए तो ये LHD है ना, इसके डेरिवेटिव की लिमिट है ना, तो LSD और RSD यही है जो भी है, और वो दोनों सेम है, उनकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। आप निकाल के भी अलग अलग भी निकाल के देख सकते हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, ऑब्वियसली वो 0 ही आएगा। क्लियर, बस यही था इसमें इंपॉर्टेंट कि इससे आपको कंपेयर नहीं करना है। ओके, ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, और 2 तरीके से बताया है, एक ऐसे और एक डायरेक्ट मेथड से, तो दोनों ही केस में आंसर आ गया है हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दोनों ही तरीकों से किया जा सकता है। ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, ये हमने पहले भी कर लिया है ऑलरेडी, दोबारा से देख रहे हैं डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड से देख लेते हैं जल्दी से, ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं मेंस में खास तौर पे, और ये बोर्ड में भी आते हैं तुम्हारे। ठीक है, कि 2 अननोन दे दिए, अब उनकी वैल्यूज पूछ ली है m+k,
तो एक मेथड तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा डायरेक्ट मेथड में कुछ लोग क्या गलती करते हैं, वो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पे आ जाते हैं, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, k/2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 व्हेन x इज दिस, ठीक है। और जब x 3 से 5 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, m। अब फंक्शन डिफरेंशिएबल तो गिवन है, इसमें गिवन है, ध्यान रखें इस क्वेश्चन में गिवन है कि फंक्शन f(x) इज डिफरेंशिएबल, देन m प्लस k की वैल्यू बतानी थी। तो बस वो क्या करेंगे कि अच्छा तो इसमें 3 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा k/4 और इक्वल आ जाएगा किसके, m के। अब वो यहाँ पे आके अटक जाते हैं, वो कहते हैं कि यार k इक्वल टू 4 k, मतलब यहाँ तक तो मैं पहुँच गया कि k इक्वल टू 4m, लेकिन k और m की वैल्यू कैसे निकालूं, ये तो एक ही इक्वेशन है, अननोन कितने हैं, 2, तो मुझे तो एटलीस्ट 2 इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए इन्हें, तो कैसे निकालूं, क्योंकि उन्होंने एक स्टेप तो छोड़ दिया, स्टेप 1, कॉन्टिन्यूटी भी तो चेक करनी होती है। तो ध्यान रखेंगे डायरेक्ट मेथड में कॉन्टिन्यूटी भी जरूर चेक कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे फंसोगे, यहाँ तक निकाल लोगे और फिर देखना शुरू करोगे कि यार ये तो 2 अननोन है, इन्हें कैसे सोल्व करें, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, ऑल्सो चेक कॉन्टिन्यूटी। और चेक क्या करना, वैसे तो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही, जब डिफरेंशिएबल दिया है तो कॉन्टिन्यूअस तो होना ही है, ठीक है। इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव, कौन सी डेफिनेशन यूज करोगे ये, और लिमिट x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव, कौन सी डेफिनेशन यूज करेंगे ये, बोथ विल बी इक्वल ऑब्वियसली, फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही, हेंस ये लिमिट इक्वल होंगी, ठीक है। और फंक्शनल वैल्यू कितनी आएगी, इसमें 3 पुट कर दोगे तो फंक्शनल वैल्यू कितनी आएगी, 2k। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू ऑल शुड बी इक्वल, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे भी 3 पुट करो, कितना आएगा 2k, यहाँ पे 3m प्लस 12, और ये तो है ही अपना 2k, ये तो बात सेम ही है। तो यहाँ से मिल गई 3m माइनस 2k इक्वल टू माइनस 12, और k इक्वल टू कितना है बच्चों, 4m। बाकी तो वैसे मैंने सॉल्व करा ही रखा है, दोबारा से कर लेते हैं एक बार जल्दी से। 3m माइनस कितना हो जाएगा 8k इक्वल टू माइनस 12, क्लियर। तो k कितना आ गया 12/5, सो m कितना आ जाएगा, एक मिनट, k को 4m डाला था ना, तो ये m की वैल्यू आई है, नहीं एक मिनट, k इक्वल टू 4m है, एक मिनट रुकिए, ये 8 क्यों लिख दिया मैंने, 2k है, और k कितना है 4m, तो यहाँ पे आएगा 3m माइनस 8m माइनस 12, तो 5m इक्वल टू 12, m क्या आ गया 12/5, और m अगर 12/5 है तो k कितना आएगा बच्चों 48/5, तो m और k की वैल्यू आ गई ऐसे, ठीक है। क्योंकि 2 इक्वेशन 2 अननोन चाहिए होते हैं, और आप सिर्फ अगर डेरिवेटिव चेक करोगे तो एक ही इक्वेशन मिलेगी, 2 इक्वेशन के लिए आप कॉन्टिन्यूटी भी चेक करनी है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो मेंस हो, और एडवांस में भी, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें आपको चेक करनी होती हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, उसके लिए जल्दी से पॉज करो और इसको उतार लो। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज, देखो जल्दी से, f(x) दिया गया है x माइनस 1 साइन ऑफ 1/x-1, x इज नॉट इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 इज 0। देखो अब ध्यान से देखना, ये अजीब एक्सप्रेशन है, तो क्या हमें इसमें डायरेक्ट मेथड यूज करना चाहिए, नहीं, रिकमेंडेड है कि नहीं, लेकिन अगर आप करोगे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग है, देखो यही है वो फ्लक्चुएटिंग एट x इक्वल टू 1। तो बस ध्यान रखें, जब फ्लक्चुएशन वाला दिखे तब तो आपको बिल्कुल भी ये वाला मेथड यूज नहीं करना है,
डायरेक्ट मेथड, तो हमें करना ही नहीं, हमें उस रास्ते जाना ही नहीं जहां पे गड़बड़ हो सके। ठीक है, तो मैंने क्या किया, चलो निकालते हैं f'1। f'1 में मैंने कहा लिमिट x टेंडिंग टू 1, fx क्या यूज करूंगा, यही यूज करूंगा 1/x - 1। क्लियर स्टूडेंट्स, माइनस f ऑफ 0, सॉरी f ऑफ 1, f ऑफ 1 कितना है 0 अपॉन x - 1 बच्चों। ठीक है, ओके, लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 साइन ऑफ 1x - 1, x - 1 से x - 1 कट गया, तो इस लिमिट का क्या आंसर आता है बच्चों? अगर मैं आपसे बोलता हूं लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 1/x, तो इसका आंसर क्या आता है? क्या बोलते हैं हम इसे बोलते हैं हम लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बोलते हैं या नहीं? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो बिल्कुल इस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है फ्लक्चुएशन की वजह से। सिमिलरली ये भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी और इसे भी मैं बोल दूंगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 बच्चों। तो फंक्शन कैसा आएगा? नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। क्लियर? तो वेरी इजी, जल्दी से उतार लो। ठीक है, ओके। तो बच्चों आज हमने कुछ चीज़ें और नहीं जानी, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मेथड पढ़ा हमने। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। तो ऐसे क्वेश्चन आज जो मैंने कराए हैं वो बिल्कुल बेसिक, बहुत इजी से क्वेश्चन थे, लेकिन उतने ही इंपॉर्टेंट थे। उन कॉन्सेप्ट्स को आप दिमाग में बसा लें, बिल्कुल इजीली मैंने आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट्स डाल दिए हैं। ठीक है, अब कोई डेंजरस क्वेश्चन भी आएगा तो जस्ट आपको इसी टाइप से कॉन्सेप्ट का यूज करें और गारंटेड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।